हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायपोल के एक्सिस पे निकालना सीखना पड़ेगा। और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हर मतलब ज़्यादातर आप क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि ये ज़्यादातर आता रहता है। यूपी बोर्ड में बात करूँ तो ये 14, 16, 17, 19, 22 में आया है, तो ये 24 में भी आ सकता है। और ये बहुत प्रिटी क्वेश्चन है डालने के लिए, एग्जामिनर 3 नंबर में डाल देता है साल ये। तो आप लोग इसे सीख लीजिए, इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है। अगर आपको वेक्टर आता है तो आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से आपने बस मजाक में ये वीडियो चालू कर ली है अगर वेक्टर आता है तो। और जिसे नहीं आता है मैं उसे थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें वेक्टर का ज़्यादा काम लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्केलर की तरह हम कर सकते हैं काम। ठीक है, जिसे वेक्टर स्केलर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, बैक बेंचर में तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ मसाला यहाँ पे दे दूंगा जिससे तुम फॉर्मूला डेराइव कर लोगे। मैं फॉर्मूला इसका बताना चाहूँगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पी पे आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे आ जाएगी यहाँ पे 1/4πε0 पी बटे एक्स का क्यूब, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग को बेसिकली डिराइव करना है। तो भैया देखो, कोई भी चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो कोई भी चार्ज है उसकी वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहीं पे हम कैसे निकालते हैं। मैं आपको कुछ समझाऊंगा इस पेज पे आके। देखिए, अगर कोई चार्ज यहाँ मैंने इस पेज पे प्लस क्यू, मान लीजिए मैंने कोई ये क्यूब है मेरा, मैंने यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज उठाया और यहाँ पे डाल दिया, तो इसके पास इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे नापने के लिए, मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ा, मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट की, लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब आर यहाँ पे देख रहे हो, आर इज़ द ये वाला डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो भाई इसे 5 किलो 5 किलो करके 10 किलो मत कर देना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से भाई साहब, चलो अगर आपको आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आएगा तो डिसलाइक करके चले आना, ठीक है। हाँ भाई, डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी, आपके हाथ में सब कुछ। तो देखो भाई, पी पॉइंट पे क्या होगा, पी देखो कोई माइनस चार्ज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है, और जो प्लस चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी इस तरफ होगी, मतलब ऐसे, इस तरफ ऐसे। और यही अगर मैं माइनस चार्ज रखता तो उसकी वजह से इन्वर्ट हो जाती, समझे। तो आइए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, बेसिकली क्या बात करूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, वेक्टर में बोल रहा हूँ मैं, देखो ऊपर सबके वेक्टर लगाया हुआ है, बी। मतलब सिंपली मत जोड़ देना भाई, यहाँ मैंने वेक्टर साइन लगाया, मतलब वेक्टर सम के बराबर होगी, एल्जेब्रिक सम के बराबर नहीं होगी। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द, हाँ मैंने ये नहीं बताया आपको कि इनके बीच की डिस्टेंस हमने डी मानी है, और इस सेंटर के और यहाँ से डिस्टेंस हमने उस पॉइंट थी एक्स मानी है। तो ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, हाँ ठीक है। तो अब देखो, यहाँ मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं x में d/2 ऐड कर दूँ, देखो ये जो डिस्टेंस है दोनों, ये d/2 है, ये d/2 है, और ये भी d/2 है, ठीक है, d इज पूरा। तो अगर मैं x में एक d/2 जोड़ दूँ तो यहाँ तक पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो यहीं मैं लिखने चल रहा हूँ d/x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर था ना भाई फॉर्मूले में अपने, और सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हो जाएगी 1/4πε0 क्यू बटे x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग किताबों में एक इसके बाद यहाँ लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी
बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ए। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ पे कि ये कैसे हो गया, अभी तो आप जोड़ रहे थे अब माइनस कैसे हो गया। तो आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। आप मान लीजिए यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है, कोई एम मास का कुछ भी मान लीजिए, मैंने यहाँ से इस तरफ से 5 न्यूटन से खींचा और आपने भी इसी तरफ 5 न्यूटन से इसे धक्का दे दिया। आप और हम दोस्त हैं तो आपने धक्का दे दिया, तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला डब्बा 10 न्यूटन के बल से फोर्स से इस तरफ जाने लगेगा, ठीक है। और मान लो अगर मैंने भाई बॉडी वॉडी बना ली, मैंने 10 न्यूटन के बल से इधर देने लगा और आप बोले अब मैं आपका विरोधी हूँ, मैं 5 न्यूटन से इधर दूंगा, तो आप सब जानते हैं कि ये 5 न्यूटन के बल से इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करते हैं और जो बड़ा वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन हम लोग डायरेक्शन मान लेते हैं। ये वेक्टर की कहानी है, ठीक है। अगर जैसे समझ में आया भाई थोड़ा रिवाइंड करके देख लेगा उसे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये घर पे करके देखना तुम लोग, ठीक है, छोटे भाई बहन को पकड़ के। हाँ, तो हम लोग यहाँ आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगी, इसकी देखो बी की वजह से इस तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यार भाई, और इसकी वजह से क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हो जाएगी। देखो दोनों अपोजिट हैं, अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है। तो सीधी सी बात है, बड़ा बी वाला है, मैंने यही लिखा है। अब आप लोग थोड़ा फॉर्मूला देखो, बी वाला बड़ा कैसे है, x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अगर ये माइनस होगा किसी भी चीज़ से तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी, माइनस हो रहा है वहाँ प्लस हो रहा है, मतलब वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो अगर तुम किसी भी चीज़ के ज़्यादा टुकड़े करोगे तो वो ओवरऑल चीज़ छोटी हो जाएगी। मतलब क्यू के अगर तुम प्लस करके बहुत सारे टुकड़े करोगे तो भाई वो क्यू छोटा हो जाएगा, तो ये छोटे हो जाएगा। और क्यू बट्टे बी, अगर क्यू के तुम माइनस करके कुछ छोटी सी वैल्यू आएगी और उसे तुम टुकड़े किए तो कम हो जाएगी। अगर लेट मी कॉल दैट, इसका ले लेते हैं हम लोग 5, मान लो 10 में ले लेते हैं, दोनों को 10 क्यू 10 ले लेते हैं, 10 कूलम के ऊपर वाला नीचे वाला, और इसे ले लेते हैं प्लस करने पे आ जाएगा ये प्लस करने पे आ जाएगा ये 5 कर लेते हैं 5, और मान लेते हैं इसे प्लस करने माइनस करने पे आ जाएगा इसे 3 मान लिया, और इसे नहीं, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, ठीक है। तो अगर इसे अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा, मतलब वहाँ 10 ही आ जाएगा। नीचे वाला 10 है समझ लेना, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी है भाई, समझ रहे हो। तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, मतलब बड़ा वाले में से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा, यही लिख दिया। और रीज़न ज़्यादातर लिखा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर, अच्छा डबल वो होता है ना, कोलिनियर वेक्टर्स आर अपोजिट, ये रीज़न डाल देना, ठीक है, रीज़न डाल देना। उसके बाद सिंपली भाई अब जानती हो तुम लोग कि वेक्टर्स अगर एक लाइन में होते हैं तो स्केलर की तरह जुड़ते करते हैं, तो अब सिंपली स्केलर वाली कहानी शुरू कर दो। कैलकुलेशन दिख के जाओ, लाला लाला, मैं कैलकुलेशन तुम लोग को सिखा दूंगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन है ये सड़क पे हॉर्न बजा रहा है, मेरी सड़क पे बाबा, तुम्हारी सड़क पे नहीं बजा रहा। ओ सर आपने ये क्या कर दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अरे लाला, बी में से ए माइनस करना था, मैंने बी लिखा, फिर माइनस में ए डाल दिया। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट, और क्यू कॉमन दिख रही है तो इसे अलग ले लो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन। इसे क्यू ऊपर कैसे चढ़ा दिया भाई, उससे दुश्मनी थोड़ी ना, मल्टीप्लाई में तो है। हाँ सर भैया अब तो हमें समझ में आने लगा, अब तुम सिंपली ऐसे उतार दोगे, अब तो हम भी प्रोग्राम, हम वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, तुम संभालो अपना चैनल, अब हम डिसलाइक भी करेंगे। ठीक है भैया, मैं अगली वीडियो में तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, तुम्हें हटा दूँगा। आओ देखें आ गया, तो ये वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो भाई हमें पता नहीं वैल्यू क्या है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे ऊपर चढ़ा देंगे, इसे वहाँ में चढ़ा देंगे, ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मल्टीप्लाई। देखो भाई कुछ समझाता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी, मान लो ए बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर में है, तो इसे लिख देते हैं हम लोग ए मल्टीप्लाई बी होल का स्क्वायर।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने रट्टा मार रखा है, बात सच है कि मतलब लिखते लिखते आदत पड़ गई कि एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर यही आएगी वैल्यू। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं लाना सिखा रहा हूँ कैसे आती है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तुम लोग को एक स्टेप समझाऊंगा मैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई मैं ऐसा। सर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा पेन है, तुम भी लिखो। मुझसे बटोनी में जीतोगे तुम लोग, मुझसे गुरु गुरु होता है, समझे बालक। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा, दोनों मल्टीप्लाई में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पकड़ लिए पकड़ लिए, ये सब तो ठीक है सर, ऊपर क्या करें हम लोग, ऊपर देखो कितना बवाल है। हाँ यार ऊपर बवाल तो है, पर a प्लस बी का नहीं दिख रहा तुम्हें फॉर्मूला, तो लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करते हैं बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अरे सर टू टेस्ट मार दें क्या, तुरंत मारो तुरंत, देरी ना हो पाए। यहाँ होल लिख दो, होल के साथ अब लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर माइनस है, अरे यार रुके रहो, अब आएगा माइनस टू ए बी। क्यों उससे गलती करा रहे हो सर, यहाँ भी टू से टू मार दें क्या, मार दो भाई मार दो, मैंने कब रोका है। सर यहाँ क्या लिखें, वही जो तुमने सोचा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओहो अभी तुम गलती खा जाते हैं, समझे, ये वाला स्क्वायर में भूलना। अब यहाँ देखो भैया, इसे कॉमन रखे रहो, 4 पाई भगवान से दुआ मनाना इतना समझने के बाद तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाए, मतलब ये डेरिवेशन आओ समझिए। अब देखो भैया ये जो है, अब देखो यहाँ माइनस में, ये होल के साथ माइनस में है, समझे, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दें। हाँ अभी समझाता हूँ रुको, देखो माइनस एक्स हो जाएगा, ये पूरा माइनस वन समझो, माइनस वन होल के साथ पूरा मल्टीप्लाई होता है, मैथ का भाई नियम है, माइनस है भैया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने कई बार गड़बड़ी की है, माइनस माइनस प्लस नहीं डाला है, तो उससे मेरा फॉर्मूला आंसर नहीं आता था। तुम ये वाली गड़बड़ी मत करना, कई लोग रट लेते हैं भाई, रटना है तो तुम लोग रट सकते हो। डी बाई टू का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब देखो जो प्लस 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 माइनस वाले दिखे, ये प्लस में माइनस में काट दो, ये प्लस में माइनस में काट दो, प्लस प्लस है भाई, उन्हें कैसे मारोगे तुम, कुदरत ने तुम्हें शक्ति नहीं दी उसे मारने की। अरे सर हम मार देंगे, तो जाओ भैया मार दो, जब आंसर गलत आएगा नंबर नहीं मिलेंगे, घर पे खाओगे मार। क्या खाओगे भैया, देखो तुम लोग इसमें जो डी बाई टू होता है ना बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देना रीज़न, मैं तो सीधा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, अरे लिख दूंगा भाई। डी बाई टू जो होता है वो बहुत छोटा होता है एक्स से, तो इसलिए मैं नेगलेक्ट कर देते हैं, तो पूरा लिख देना, दैट्स वाई नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसे लिख देना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यू को अंदर ले लें क्या, बहुत देर से बेचारा बाहर घूम रहा है। तो 2 एक्स डी बटे एक्स की पावर 4। अब तुम लोग को बताऊँ ये, हाँ वो क्यूब कर दूंगा मैं। अब तुम लोग देखो एक फॉर्मूला याद करो, नहीं आ रहा सर याद, अब याद कर लो कि क्यू मल्टीप्लाई में 2, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं भी, तुम सब भुलवा दोगे मुझे। 12 होती है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और यहाँ पे 12 की जगह डी है। नहीं से आया समझ में, कुछ नहीं आया भाई, एक फॉर्मूला होता है डायपोल का, मतलब इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं पी के, तो क्यू डॉट 2l, या फिर यहाँ पे क्यू तो कांस्टेंट है, 2l की जगह हम डी लिख दें, क्यू डी को हम पी के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 2l जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, जो एल मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इसे पी लिख सकते हैं, तो क्यू और डी को हम लोग पी लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये जाएगा 2p और नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। सर फॉर्मूला तो बन गया, हाँ लेकिन यहाँ मोड लगा देना। बस भैया यही है फॉर्मूला। अरे सर डायरेक्शन बताइए ना, बड़े वाले की तरफ डायरेक्शन होगी तो बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी किधर है, इनवर्ड, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू आउटवर्ड है, मतलब इस तरफ होगी डायरेक्शन। इधर क्या लेते हो, आई कैप? तुम्हारी मर्जी, आई कैप मत लगाना, नंबर कटवा देगा तुम्हारा आई कैप, मतलब कटवाएगा नहीं पर ये होती है भाई डेरिवेशन। मज़ा आया हो तो भाई एक चीज़ तुम लोग कर देना, आज आज कर ही देना भाई। देखो यार मेरा चैनल बहुत कमज़ोर है, तो जहाँ भी देख रहे हो उसे सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मंदी चल रही है सब्सक्राइबर की। तुम जो आए हो वीडियो पे एक चीज़ सीखी है तुमने, तो यार तुम मुझसे कुछ लेके जा रहे हो, मुझे एक सब्सक्राइब दे के चले जाओ, एक बटन तो दबाना है। चलो अब इतना भी नहीं रहूँगा एक सब्सक्राइबर के लिए कर दो यार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में तुम लोग को मैं पिछले साल एक यूपी बोर्ड में 2023 में एक क्वेश्चन आया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वाला, जो ट्रायंगल वाला था, वो समझाऊंगा। तो हो सकता है मैं कल, मतलब ये वीडियो तो आज ही डाल दूंगा, ये तो हो सकता है दोनों साथ में डाल दूँ, तुम देख लेना, ठीक है। ओके बाय। ये नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा हूँ मैं।